आज मुझे सच में शर्म आ रही है कि मैं इंसान हूं। क्या सच में इंसान इतना गिर सकता है? अब इंसान और जानवर में क्या कोई फर्क नहीं रह गया? एक गलत काम किया है। मुंडी हिलाना, अगर हाँ नहीं तो ना। मुंडी हिलाना गलत काम किया है। पहले मेरी मम्मी के साथ 17 को सेक्सुअल असॉल्ट हुआ। 3 लोगों ने मिलकर मेरी मम्मी के साथ फिजिकली गलत करा। क्या ऐसे लोगों को पीड़ित और उनके परिवार के बयान के बाद ही पहली सुनवाई में ही सीधे फांसी नहीं दे देनी चाहिए? नमस्कार, मैं हूं सुजीत कुमार। आज जो बात मैं बोलने जा रहा हूं, मेरे खुद के पांव कांप रहे हैं। एक रूह कपाने वाला हादसा एक परिवार के साथ कुछ हैवानों ने किया है। जी हां, एक महिला जो कि कोविड पेशेंट है, पटना के पारस अस्पताल में भर्ती की जाती है। उनकी स्थिति बहुत गंभीर थी, लेकिन उस स्थिति में भी पारस अस्पताल के हैवानों ने उस कोविड से पीड़ित महिला के साथ सामूहिक दुष्कर्म किया। सुनिए उनकी बेटी की जुबानी। पहले मेरी मम्मी के साथ 17 को सेक्सुअल असॉल्ट हुआ। 3 लोगों ने मिलकर मेरी मम्मी के साथ फिजिकली गलत, और उसके बाद फिर उस दिन से मम्मी की तबीयत खराब होने लगी। उसके पहले मम्मी बिल्कुल ठीक थी मेरी मम्मी। हम पैदल आए थे, मैं उसको लेकर आई थी, और उसके बाद फिर उसकी तबीयत बिगड़ने लगी। जब से ऐसा हुआ, मैंने लोगों से बात की, हॉस्पिटल स्टाफ को बताया, तब से उन लोगों ने ऐसा कुछ करा। उन लोगों ने इंट्यूबेशन कर दिया। तभी तुरंत मेरे को बोला कि आपको साइन करना होगा, इनकी हालत खराब हो जाएगी, और उनको इंट्यूबेशन कर दिया ताकि वो कुछ बोल ना पाए। और उसके बाद फिर आज उनकी डेथ डिक्लेयर कर दी। क्या नाम था? हर दिन रात को हमको कॉल करके परेशान करते थे। कभी बोलते थे फिजिकल असॉल्ट का टेस्ट करेंगे। मैंने कंसेंट नहीं दिया, फिर भी जबरदस्ती उसका टेस्ट किया गया इतनी क्रिटिकल कंडीशन में। आपकी माँ का नाम? है उसका नाम। हम कल्याण बिघा से बिलोंग करते हैं। 45 साल की है वो। अब आगे क्या कार्रवाई की गई है? मर्डर केस चलना चाहिए और फिजिकल असॉल्ट का केस चलना चाहिए। प्रॉपर मर्डर है। पेशेंट को यहाँ लोग दर्ज हो गया। हाँ, FIR दर्ज हो गया। पेशेंट यहाँ आते हैं, उनको लोग विक्टिम बना रहे हैं पेशेंट को, वो भी कोरोना पेशेंट को। बहुत शर्मनाक बात है। अब अस्पताल प्रबंधक पे केस करना चाह रही है। अस्पताल बंद होना चाहिए, चलना नहीं चाहिए। बेचारी उस महिला की बेटी को जब इसका पता चला तो वो अपनी मां से बात करने पहुंच गई। पीड़िता की हालत कोविड के कारण पहले से गंभीर थी, और अब ये सदमा। वो बात करने की स्थिति में नहीं थी, फिर भी उसने अपनी मां से इस हुई दुर्घटना को कंफर्म किया, जिसे जन अधिकार पार्टी के संरक्षक पप्पू यादव के ट्विटर हैंडल से शेयर किया गया है। मैं बोलना रिकॉर्ड कर रही थी। ठीक गलत काम किया है। मुंडी हिलाना, अगर हाँ नहीं तो ना। मुंडी हिलाना गलत काम किया है। क्या बजे रात को? हाँ, कब किया मम्मी? शाम में किया है, मेरे जाने के बाद। इस वीडियो में पीड़िता अपनी बेटी द्वारा पूछे गए सवालों का इशारों में जवाब भी दे रही है। शेयर किया गया वीडियो अगर इसी पीड़िता का है तो कार्रवाई में देर नहीं होनी चाहिए। पीड़िता की पुत्री ने कहा था कि मां ठीक होकर खुद इस घटना के बारे में बताएंगी, बस ये जल्दी से ठीक होकर आ जाएं। लेकिन दुखद कि इस पीड़िता की मौत कल ही हो गई। उसके बाद जो न्याय की आस में एक पुत्री की जो हृदय विदारक तस्वीर आई, वो किसी के भी आंखों में आंसू ले आए। पीड़िता की मौत के बाद पप्पू यादव के ट्विटर हैंडल से एक मैसेज शेयर किया गया। मैंने जो आशंका व्यक्त की थी वही हुआ। CM साहब के गांव की उस मां को पारस हॉस्पिटल में मार दिया गया, जिसका 89 ऑक्सीजन लेवल था। लंग्स भी बहुत कम संक्रमित था, लेकिन उन्हें वेंटिलेटर पर चढ़ाना संकेत था कि रेप के महापाप को छुपाने के लिए उनकी जान ली जाएगी। सब पर 302 का मुकदमा हो, सरकार टेक ओवर करे। पीड़िता के साथ दुष्कर्म होने के बाद
17 मई को पप्पू यादव के ट्विटर हैंडल पर यह आशंका जताई गई थी, जैसा कि ऊपर हमने उनके ट्वीट के जरिए दिखाया था। आखिर ऑक्सीजन लेवल सही होने के बाद भी क्यों उन्हें वेंटिलेटर पर चढ़ाया जा रहा है? माँ बेटी की जान पर खतरा है, ये आशंका व्यक्त की थी पप्पू यादव ने 17 मई को, जिसका अभी हमने ट्विटर का आपको स्क्रीनशॉट दिखाया। नहीं, और एक ऑडियो पीड़िता की बेटी का सामने आ रहा है, जिसमें पीड़िता की गंभीर हालत के बावजूद अपनी मां को अस्पताल से हटाना चाह रही थी, क्योंकि अस्पताल से बेटी का भरोसा उठ चुका था। मैं सुजीत कुमार आप सबों से माफ़ी मांगना चाहता हूं, क्योंकि हर तरफ लोग चर्चा कर रहे हैं कि पॉजिटिव न्यूज़ चलाई जानी चाहिए, और मैं आपके सामने ऐसी खबरें लेकर आ रहा हूं। लेकिन मैं पॉजिटिविटी की आड़ में किसी की व्यथा को पर्दे के पीछे नहीं धकेल सकता। अगर इसमें ज़रा सी भी सच्चाई है तो अस्पताल को बंद करवाने की कार्रवाई अविलंब करवाई जानी चाहिए। आखिर अगर ऐसा यहाँ हुआ है तो ऐसे अस्पताल हमारे लिए वरदान नहीं, अभिशाप हैं।